तुम तो हम सबको जानते ही हो, हम सब सीधे साधे लोग हैं, हम कभी गलत काम नहीं करते। हाँ वो तो वो खरे ने जेठा और मेहता को फंसा दिया है। हाँ जरा समझने की कोशिश करो। देखो चाचा जी, सबूत इन दोनों के खिलाफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए पांडे साहब, मैं टप्पू के पापा की पत्नी हूँ, इसलिए ये नहीं कह रही हूँ, पर आप एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई कोई भी सबूत की मोहताज नहीं होती। अब ईश्वर है तो है, उसके लिए कोई भी सबूत की जरूरत नहीं होती। हाँ बराबर। अब देखना, सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। और जिन जिन लोगों की वजह से टप्पू के पापा अंदर गए हैं ना, मैं उन लोगों को श्राप देती हूँ। अरे एक मिनट दया बहन, श्राप आप की बात मत कीजिए। हो सकता है ये लोग बेगुनाह हो, सामने वाले ने कोई चाल चली हो। हाँ, ऐसे ही हुआ है। चलिए, मुझे क्यों बता रहे, मुझे पता है, हम तो साथ में ही थे ना। हाँ। और अभी भी है साथ में। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, मैं इनका ताला नहीं खोल सकता। जी तो मैं ताला खोल देता हूँ, मेरे हाथ तो खुले हुए हैं जी। ओ पापा जी, मैं मजबूर हूं, मुझे दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ती है, मैं किसी एक पक्ष की बात सुनकर फैसला नहीं ले सकता। वैसे हम ट्रस्टी की इंक्वायरी करवा रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो इंस्पेक्टर चालू पांडे के हाथों बच नहीं सकता। अरे लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना अभी जेठे और मेहता को छुड़ाने का। हाँ 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 पांडे जी, रास्ता एक रास्ता है। क्या क्या पांडे जी कौन सा बताइए। हाँ बोलो बेटा, तुम जो बोलोगे हम करेंगे। हाँ प्लीज। अरे एक मिनट बोला आप लोग उस आयम खरे से माफी मांग लो, अगर वो इन लोगों को माफ कर देता है और केस वापस ले लेता है, मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। अरे लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ चाचा जी जरूर। हाँ पांडे बेटा, तुम उसे फोन लगाओ, मैं उससे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बापूजी नहीं, आप उस गुंडे से माफी नहीं मांगेंगे, मैं जेल में रह लूंगा। नहीं टप्पू के पापा, आप जेल में रहेंगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। दया, अंजलि भाभी, आप भी आ जाइए साथ में रहने के लिए। मैं भी आपके साथ। एक मिनट ओ बहन जी, सरकार ने अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी है कि जेल में ही अपना घर बसा लो। जेल इज जेल, रिमेंबर दैट। अरे किसी को जेल में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांडे बेटा तू खरे को फोन लगा, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, आप उससे माफी नहीं मांगेंगे प्लीज। देख जेठे, आप तुम दोनों बेगुनाह हो वो साबित करने के लिए तुम दोनों को बाहर तो आना पड़ेगा ना, अंदर रह के कैसे साबित करोगे? मैं बात करता हूँ। पांडे बेटा तुम खरे को फोन लगा के दो, मैं बात करता हूँ। बापूजी सर आपने तो कमाल कर डाला सर, मान गए सर, आपको मान गए। मतलब जो लोग आपको पकड़वाने के लिए आए थे, आपने उन्हीं को जेल में भिजवा डाला, आपको सैल्यूट है सर। उन्हें ऐसा सबक सिखाया है कि मेरा तो क्या, किसी और का भी स्टिंग ऑपरेशन करने से पहले 100 बार सोचेंगे। हेलो। हाँ खरे साहब, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? हाँ जी बोलिए। वो रिश्वत वाले मामले में 2 लोगों को अंदर किया है ना, उसके परिवार वाले यहाँ हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे भाई उनकी गलती की सजा परिवार वाले क्यों भुगतते हैं, बात कराइए। हेलो, हाँ खरे साहब, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा का पिताजी बोल रहा हूँ, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। दरअसल मुझे आपसे माफी मांगनी है। अरे नहीं चाचा जी, चाचा जी की गल कर रहे थे। मेरे बेटे से गलती हो गई, उसने आप पे कीचड़ उछलने की कोशिश की। और नहीं तो क्या भाई, मैं सरस्वती माँ का पुजारी हूँ और मुझ पे ही पैसे खाने का इल्जाम लगाते हैं। देखिए वो दोनों नादान हैं, आप उन्हें माफ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे माफ कर दूं, जेल भिजवाना चाहते थे वो मुझे। जी मैंने कहा ना, उनसे गलती हो गई।
दरअसल उन दोनों में अक्ल ही नहीं है, वरना आप जैसे बड़े आदमी के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है। वो दोनों परिवार वाले हैं, उन्हें जेल हो जाएगी तो सब बहुत दुखी हो जाएंगे। लेकिन आप तो बड़े दिल वाले हैं, आप समझ सकते हैं। उनकी एक छोटी गलती समझकर उन्हें माफ कर दीजिए। वो दोनों आपको फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। पक्का? हाँ पक्का। प्लीज आप केस वापस ले लीजिए। ठीक है, आप बुजुर्ग आदमी हैं और मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। आपकी बात मानकर मैं ये केस वापस लेता हूँ। लेकिन याद रहे, फिर कभी मेरे बारे में कुछ भी आड़ी टेढ़ी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास अब भी सबूत मौजूद है। मैं कभी भी उनको जेल भिजवा सकता हूँ। नहीं नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो फोन पांडे जी को दीजिए। जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। हेलो। हाँ पांडे जी, भाई उन दोनों को छोड़ दीजिए। देखिए, मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। मैं ये केस वापस लेता हूँ। ओह, आप सचमुच महान हैं। संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं खरे साहब। थैंक यू, थैंक यू। खुश नसीब हो तुम दोनों। खरे ने तुम दोनों को माफ कर दिया है और अपना केस भी वापस ले लिया है। थैंक यू बापूजी। गोकुल धाम वालों ने पुलिस स्टेशन को सर्कस बना दिया है। और अभी ये खोला, हमको बाहर तो निकाला। ये क्या किया सर आपने? अरे आपने उनको छोड़ काहे को दिया? अरे आपको उन दोनों को सजा दिलवाना चाहिए था। अरे तू समझा नहीं सेठी। अरे भाई ये तो मेरा मास्टर स्ट्रोक। हाँ, मास्टर स्ट्रोक। वो कैसे? देखो, अगर केस चलता तो मेरी भी इंक्वायरी होती और उसमें शायद मैं भी फंस जाता, और हो सकता है कोई स्टूडेंट या पेरेंट अगर सच्चाई बताता तो हमारा भी बांधा फूटता था। हाँ ये तो है। और दूसरी बात, अगर कोई अखबार या टीवी के न्यूज चैनल पर यह बात आती कि मैंने खुद रिश्वत देने वालों को पकड़वा दिया, तो अपना तो धंधा ही बंद हो जाता था भाई। और अगले साल डर के मारे कोई पैसे लेकर एडमिशन करवाने आता ही नहीं। सर अपन ने तो ये बात सोचा ही नहीं था। अरे इतना ही नहीं, मैंने उन लोगों पर उपकार करके और दबा दिया। वो आइंदा मेरे खिलाफ लड़ने की सोचेंगे भी नहीं। हाँ सर बोले तो आपका कमाल है सर एकदम। सर बोले तो अपन को आपसे अभी बहुत कुछ सीखने का है। अब तो फुल टू एकदम फुल कॉलेज है सर। बोले तो एकदम कमाल सर, कमाल कमाल सर। आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे, जो किसी से न डरे। ये मेहता साहब। हाँ मेरा क्या जमाना आ गया है। बेगुनाह का गुनहगार से माफी मांगनी पड़ रही है। तू चिंता मत कर जेठा, आज भले ही अधर्म ने धर्म पे जीत पा ली, लेकिन आखिर में तो धर्म और सच्चाई की ही जीत होगी, जरूर होगी। और ये जीत ऐसी होगी कि वो ईश्वर महादेव खरे ऐसी गलती फिर कभी नहीं दोहराएगा। चल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो अय्यर भाई चलो। क्या होगा? हाँ क्या? पाटिल गए सब लोग? पाटिल, कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कौन गुनहगार है और कौन सही। हम कभी कभी गुनहगार को पकड़ते हैं, वो चालाकी से छूट जाते हैं और बेगुनाह सजा भुगतते हैं। अच्छी तरह जानता हूं कि ये जेठालाल और तारक मेहता शरीफ इंसान है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? सबूत इन लोगों के खिलाफ है। पाटिल, ये गोकुल धाम वाले शांत नहीं बैठे, देखना कुछ न कुछ जरूर धमाका करेंगे। लगता है इस बार भी मैं केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। खैर, केस कोई भी सॉल्व करे, जीत सच्चाई की होनी चाहिए। अरे
क्या हुआ? हाँ, आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, क्या हुआ? दया भाभी, हाय दया भाभी, अंजलि भाभी, अरे बहुत ही बताया आपको। हाँ, सब ठीक तो है ना? जेठा जी, मेहता साहब, थैंक गॉड कि आप लोग वापस आ गए। नहीं तो हमें तो बहुत टेंशन हो गया था। सही बात है। पुलिस चौकी में क्या हुआ? बोलिए। क्या हुआ? आप लोग उदास क्यों लग रहे हो? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, आप लोगों के चेहरे पर घर आने की खुशी नजर नहीं आ रही है। Iyer, is everything all right? ये हुआ टप्पू। जिसने पापा और मेहता अंकल को जेल में भेजा, उसी खरे अंकल से दादाजी को माफी मांगनी पड़ी। क्या? गुनहगार से माफी मांगी? हाँ, जिन्होंने गुनाह किया, हमारे पैसे खाए, उन्हीं से माफी मांगनी पड़ी। खराब खरे भाई से माफी मांगी, फिर उन्होंने अपना केस वापस लिया। तब जाके टप्पू के पापा और मेहता साहब को पुलिस स्टेशन में से छुटकारा मिला। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। सही बात है। देखो, अब ये सब सोचना छोड़ो। खुशी की बात यह है कि जेठा और मेहता घर आ गए, और अब इस बात को यहीं पे खत्म करो। जेठा, कल हम टप्पू का एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा लेंगे। जी बाबूजी। हाँ जेठालाल, कल तुम सुबह घर पे आ जाना, फिर हम लोग देखते हैं कि टप्पू का कौन से दूसरे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ठीक। पापा, अब मेरे एडमिशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ाई करूं? इतने परसेंटेज मिलने के बाद भी मनचाही कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। फिर पता चलता है कि इतनी बड़ी कॉलेज में पैसे खाकर एडमिशन दे रहे हैं। मेरा तो भरोसा ही उठ गया है। जब नंबर 1 कॉलेज में ऐसा होता है तो दूसरी सब कॉलेज में क्या क्या होता होगा। अगर कॉलेज गलत लोग चलाते हैं तो पढ़ाएंगे भी गलत ही ना। ऐसी पढ़ाई करके क्या फायदा? मेरा तो पढ़ाई से मन ही उठ गया है। नहीं नहीं बड़ा, ऐसा नहीं बोला इसे। टप्पू, कैसे नहीं बोलते? टप्पू की बात सही है, मुझे भी एमके गांधी कॉलेज में नहीं पढ़ना है। बेबी, अरे जहाँ का ट्रस्टी ऐसा है, वहाँ की पढ़ाई कैसी होगी? हाँ, मैं भी एमके गांधी कॉलेज में नहीं जाऊंगी। अरे सोनू, सोनू, क्या पूछी? सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता है। टप्पू बेटा, एक आदमी गलत है इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग गलत हैं। हाँ बिल्कुल, सब बुरे नहीं होते बेटा। बेटा समझने की कोशिश करो, एमके गांधी कॉलेज ऐसे ही नंबर 1 कॉलेज नहीं है। और मान लीजिए किसी संस्था में एक व्यक्ति खराब है, तो हम संस्था को यानी कि कॉलेज को दोष नहीं दे सकते। जो भी हो, मैंने तय कर लिया है, मैं पढ़ाई करना ही नहीं चाहता। अरे टप्पू, बेटा, जीवन में कभी कभी ऐसे रास्ते भी मिलते हैं जहाँ सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, लेकिन उन कांटों से डरकर हम चलना तो बंद नहीं कर देते ना बेटा, और ना ही रास्ता बदल लेते हैं। हमें उन कांटों को हटाना होता है। हाँ बेटा, जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने गरबा स्पर्धा में भाग लिया था। तब निर्णायक ने उसकी पहचान में एक लड़की थी ना, उसको इनाम दिया, मुझे नहीं दिया। तब मैं थोड़ी दुखी हो गई, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने गरबा करने का चालू रखा, और आज देखो, सब लोग मुझे गरबा क्वीन कहते हैं ना। टप्पू बेटा, तुझे पता है जीवन में पढ़ाई करना कितना जरूरी है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे जाकर शादी नहीं होगी। अरे पोपटलाल, ये किस तरह का उदाहरण देके समझा रहे हो तुम? अरे हकीकत है मेहता साहब, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी।
और अगर शादी नहीं होती है तो पता है पोपटलाल। एक मिनट भाई, एक मिनट। टप्पू, मैं तो कहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर इतने बड़े आदमी बनो, एक ऐसी मिसाल कायम करो कि जिन्होंने तुम्हें एडमिशन नहीं दिया है ना, वो बाद में पछता है। हाँ, उन्हें लगना चाहिए कि इतने होनहार लड़के को हमने एडमिशन क्यों नहीं दिया। टप्पू, एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छे कॉलेज से विद्यार्थी का नाम नहीं होता, अच्छे विद्यार्थी से कॉलेज का नाम होता है। वाह वाह, करेक्ट करेक्ट अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और टप्पू दिकरा, तुम तो इतने होशियार हो, तुम कोई भी कॉलेज में जाओगे तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। हाँ, टप्पू, दिक्कत देखो, सोसाइटी के सब लोग तुम्हें समझा रहे हैं। समझो बेटा, समझो। मान जाओ ना बेटा, कहो ना कि तुम कॉलेज जाओगे, वरना हम सब लोग दुखी हो जाएंगे बेटा। हाँ बेटा। मम्मी, आज पहली बार टप्पू को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। बेटा वही कर जो सब कह रहे हैं। एक टपुड़ा, पढ़ाई से इनकार करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। हाँ टप्पू बेटा, इस तरह से कोई हार मानता है क्या? ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं कॉलेज जाऊंगा। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग हर बार कहते हो कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, तो इस बार हम हार क्यों गए? क्यों गुनहगार की जगह पापा और मेहता अंकल को जेल में जाना पड़ा? क्यों दादाजी को उन खरे अंकल से माफी मांगनी पड़ी? दादाजी कहिए ना, क्या यही जीवन की सच्चाई है? क्या दुनिया ऐसे ही चलती है? आपके पास कोई जवाब टप्पू के सवालों का? हम लोग तो लाजवाब हो चुके हैं। सवाल ही ऐसे हैं टप्पू के कि उन सवालों को सुन के हम गोकुलधाम निवासी हिल गए। भूकंप से भी ज्यादा तेज शौक लगाया हमें। चारों तरफ झूठ, अनीति और भ्रष्टाचार का बोलबाला। क्या जवाब दें हम? क्या ये दुनिया ऐसे ही चलती है? क्या खरे जैसे लोगों की जीत होती है? हमारे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं, और अगर इन सवालों का जवाब हम नहीं देंगे तो ये पीढ़ी क्या सीखेगी? हार गए हैं गोकुलधाम निवासी पहली बार। कोई जवाब नहीं है हमारे पास। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, कोई राह दिखाई नहीं दे रही। अब मुश्किल यह है कि इस अंधेरे में राह कौन दिखाए, इस अंधेरे में दीप कौन जलाए? कैसे ढूंढेंगे हम इन सवालों के जवाब? जानेंगे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.